वेलकम टू आवर चैनल माजवाला एजुकेशन। हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम करेंगे वचन नंबर। देखते हैं वचन की परिभाषा। वचन से अभिप्राय है संख्या से। कहने का भाव है कि वचन का अर्थ होता है संख्या। विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। भी संख्या में कोई वस्तु व्यक्ति एक है या एक से ज्यादा है, अनेक है, तो उसे क्या कहेंगे? वचन के अंतर्गत आएगा। वो हिंदी में केवल दो ही वचन हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन जिसे इंग्लिश में सिंगुलर कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बालक, घोड़ा, किताब, मेज आदि। दूसरे नंबर पर आता है बहुवचन जिसे इंग्लिश में प्लूरल कहते हैं। शब्द के जिस रूप से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़कों, घोड़ों, मेजों, किताबों आदि। वचन की पहचान मुख्यतः दो प्रकार से होती है, संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के द्वारा और क्रिया के रूप में। संज्ञा से किस तरह से हम वचन की जो है पहचान कर सकते हैं? जैसे वह जाता है, वह क्या है? सर्वनाम। वह जाता है, वे जाते हैं, इसका मतलब वह एक है, वे अधिक हैं। बच्चा खेल रहा था, बच्चा जो है वो खेल रहा था। यहाँ क्या है? एक ही बच्चा है और यहाँ बच्चे खेल रहे थे, ये बहुवचन है। उसने खाना खा लिया, उसने खाना खा लिया, उन्होंने खाना खा लिया। यहाँ बच्चा जो था वो संज्ञा थी, उसने और वह क्या है? सर्वनाम। उसने जो है एक व्यक्ति ने, उन्होंने मतलब अधिक लोगों ने खाना खा लिया, इसलिए ये एक वचन है और ये बहुवचन है। इसके बाद क्रिया के रूप में देखते हैं कि वचन की पहचान कैसे होती है। जैसे फूल सुंदर है, फूल सुंदर हैं। चोर पकड़ा गया, चोर पकड़े गए। पक्षी उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं। यहाँ फूल की, चोर की और पक्षी, ये इनका जो है वचन के बारे में कौन बता रहा है? फूल। यहाँ भी फूल है, चोर है और पक्षी है। कहने का भाव है कि यहाँ पर क्रिया से पता चल रहा है कि फूल कितने, फूल जो है सुंदर है और हैं लग गया यहाँ पर, ये क्या है? सहायक क्रिया है। तो हैं लग गया तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ तो फूल एक है और यहाँ पर फूल अनेक हैं। चोर पकड़ा गया, पकड़ना क्या है? क्रिया। तो यहाँ पर पकड़े से पता चला है कि चोर ज्यादा थे संख्या में, पकड़े गए वो। ठीक है। इसके बाद है पक्षी उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं। यहाँ क्या है? उड़ रहे हैं, इससे पता चलता है कि वो संख्या में अधिक है। इस तरह से पता चलता है कि संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों के द्वारा या क्रिया के द्वारा हम एक वचन या बहुवचन को पहचान सकते हैं। बहुवचन बनाने में प्रयुक्त प्रत्यय अर्थात किन प्रत्ययों को जोड़कर हम बहुवचन बनाते हैं। नंबर एक पे ए, आकारांत पुल्लिंग या फिर तद्भव जो संज्ञाएं हैं उनके अगर अंतिम अक्षर आ है उसके स्थान पर ए लगाकर। जैसे घोड़ा, घोड़े, लड़का, लड़के, गधा, गधे, मोटा, मोटे। ये क्या है? आ यहाँ पर अकारांत है, अंत में आ रहा है और बन क्या रहा है? बहुवचन बनाएंगे तो ए बन रहा है और ये क्या है? पुल्लिंग के अंतर्गत आया है। इसके बाद है ए। अकारांत और आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़कर जो प्रत्यय बनते हैं। जैसे बात, बातें, माता, माताएं, गाय, गायें, सड़क, सड़कें। या ईकारांत या ऐकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में जोड़कर उसे बहुवचन बना देते हैं। जैसे नदी, नदियां, रीति, रीतियां, लड़की, लड़कियां, जाति, जातियां। यहाँ पर अगर बड़ी ई की मात्रा लगती है और यहाँ लगता है तो छोटी ई की मात्रा हो जाती है। इसी तरह ऊ की मात्रा में भी अगर बड़े ऊ की मात्रा होती है तो यहाँ छोटे ऊ की मात्रा हो जाती है, और अगर छोटे ई की तो है तो वो तो छोटी की है ही। इसके बाद है ओ। ओ का प्रयोग करके बहुवचन। कथा, कथाओं, साधु, साधुओं, माता, माताओं, बहन, बहनों। इसके बाद है कभी कभी कुछ शब्द जो है ऐसे भी हैं बहुवचन बनाते समय उनके अंदर कोई पूरे शब्द ही जोड़ने पड़ते हैं। जैसे वृंद, मुनि वृंद। वृंद जो है एक समूह को संबोधित करता है, वृंद, मुनि वृंद, जिसमें काफी सारे मुनि जो है इकट्ठे होते हैं। गण, पृष्ठ गण। वर्ग, छात्र वर्ग, पूरे छात्र वर्ग को संबोधित करता है। लोग, नेता, लोग। इसी तरह आदरणीय व्यक्तियों के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप क्या चाहते हैं। आप यहाँ पर क्या है? आदर के सूचक है, इसलिए यहाँ पर एक व्यक्ति को कहा जा रहा है आप, उसको आदर देने के लिए हम आपका प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी आ रहे हैं, तुलसी श्रेष्ठ कवि थे, आपका क्या नाम है।
अशुद्धि को कम करने के लिए हमें कुछ बातों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कुछ शब्द जो है वो सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्राण। इनको वाक्य में परिवर्तित करके देखते हैं। मेरे प्राण छटपटाने लगे। लगे क्या है? बहुवचन के लिए आता है, इसलिए यहाँ पर प्राण जो है क्या है? बहुवचन। दर्शन, मैंने आपके दर्शन कर लिए। आंसू, आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि आंसू जो है अनगिनत निकलते हैं, एक आंसू तो निकलता नहीं, इसलिए हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। लोग, सभी लोग हंसने लगे। इसके बाद आता है बाल, मैंने बाल कटवा दिए। हस्ताक्षर, मैंने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। इस तरह ये जो शब्द थे ये हमेशा जो है बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। कुछ शब्द नित्य एक वचन में होते हैं प्रयोग, जैसे कि माल, माल लुट गया। जनता, जनता भूल गई। सामान, सामान खो गया। गई, गया, ये सब बातें जो है एक वचन को संबोधित करती है, इसलिए जो है हमें पता चलता है कि ये जो है जनता, सामान, माल, ये है एक वचन के लिए प्रयोग किया गया। इसके बाद है सामग्री, हवन सामग्री कहाँ गई। सोना, सोना का भाव कम हो गया। वर्षा, तेज वर्षा होने लगी। क्या देखते हैं दो बातें और, जैसे व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं जो है वो सदैव एक वचन रहती हैं, चाहे व्यक्तिवाचक हो या भाववाचक हो, जो संज्ञाएं वो हमेशा एक वचन में आती हैं। इसके बाद संबंध सूचक संज्ञाओं का कभी भी वचन परिवर्तन नहीं होता, जैसे दादा, नाना, चाचा, पापा, ये सब जो है कभी भी इनका वचन परिवर्तित नहीं होता। कुछ शब्द बहुवचन होते हुए भी एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे जाति, वर्ग, दल, सेना, क्योंकि ये जो शब्द है ना ये पूरी जाति, वर्ग या दल पूरे उसको संबोधित करती है और एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं, जबकि इसमें लोगों की संख्या अधिक होती है। इसके बावजूद भी, क्योंकि ये पूरे वर्ग को संबोधित करने वाला पर्टिकुलर एक नाम होता है। इसके बाद है अनेकों शब्द का प्रयोग जो है वो अशुद्ध है, क्योंकि कई बार हम अनेकों शब्द देखते हैं उसी पर टिक कराते हैं, लेकिन अनेकों जो है अशुद्ध है। एक का जो बहुवचन होता है वो अनेक होता है। गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक वचन। आशा है कि आपको पसंद आएगा और आप इसे जरूर लाभ उठाएंगे। इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।